आज की हमारी कहानी एक ड्रग लॉर्ड पर आधारित है जिसके पास इतना पैसा है कि वो दो देश जिसमें कोलंबिया और अमेरिका दोनों ही देश के गवर्नमेंट को परेशान करके रख देता है। उस ड्रग लॉर्ड को एक जर्नलिस्ट से प्यार हो जाता है। इसके बाद कहानी में क्या होता है ये जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मूवी का एक्सप्लेनेशन। मूवी जब स्टार्ट होती है तो मूवी की स्टार्टिंग में हमें फ्लाइट को दिखाया जाता है जिसके अंदर एक लड़की होती है। उसका नाम वर्जीनिया होता है। वर्जीनिया कोलंबिया की एक जर्नलिस्ट और टीवी एंकर होती है। वर्जीनिया को अमेरिकन ड्रग्स एनफोर्समेंट एजेंसी यानी डीईए के लोग एक सेफ जगह लेकर जा रहे होते हैं। इसके बाद हमें डीईए के चीफ को दिखाया जाता है जिसका नाम नेमर होता है। नेमर वर्जीनिया से कहता है कि तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, अब पॉब्लो तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगा। नेमार की बात सुनकर वर्जीनिया हंसने लगती है क्योंकि उसको पता है कि पॉब्लो एक काफी खतरनाक इंसान है। वो पॉब्लो नहीं है जिससे वो पहली बार मिली थी। वो अब एक नॉर्मल इंसान नहीं है बल्कि एक मर्डरर है जिसके पीछे कई देशों की पुलिस पड़ी है। वो नेमार से कहती है कि उसका नेटवर्क काफी बड़ा है, आज नहीं तो कल उसके लोग मुझे ढूंढ लेंगे और मुझे जान से मार देंगे। इसके बाद वर्जीनिया वो सारी बातें सोचने लग जाती है जब वो पहली बार पॉब्लो से मिली थी। अब हमें 1980 का वो वक्त दिखाया जाता है जब वर्जीनिया पॉब्लो से पहली बार मिलने के लिए उसके घर जाती है। दरअसल वो एक पार्टी में जा रही होती है और उसके साथ कई सारे पत्रकार भी होते हैं। दरअसल ये पॉब्लो का इंटरव्यू लेने के लिए जा रही होती है। जब वर्जीनिया पॉब्लो के घर पहुंचती है तो वहां पर काफी आलीशान पार्टी चल रही होती है जिसमें काफी बड़े बड़े पॉलिटिशियन और जज शामिल होते हैं। पॉब्लो काफी पैसे वाला था, उसके पैसे का अंदाजा इसी पार्टी से लगाया जा सकता था। इसके साथ उसके पास एक बहुत बड़ा जू था जिसमें कई सारे देशों से जानवरों को लाया जाता था। पॉब्लो का पैसा और स्टारडम देखकर वर्जीनिया उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। अब वर्जीनिया पॉब्लो को इंटरव्यू लेने लग जाती है। अब पॉब्लो वर्जीनिया को एक कचरे के ढेर पे लेकर जाता है जिसका साइज काफी बड़ा होता है, यानी कि एक स्टेडियम के बराबर। वो वर्जीनिया को बताता है कि कोलंबियन गवर्नमेंट गरीबों के लिए कुछ नहीं करती है, इसलिए मैं यहाँ पर गरीबों के लिए घर बनाना चाहता हूँ जिससे उनको मदद मिल सके। पॉब्लो का ये इंटरव्यू वर्जीनिया जब कोलंबियन न्यूज चैनल पर चलाती है तो उसकी इमेज लोगों में एक हीरो वाली बन जाती है। इसके बाद हमें वर्जीनिया और पॉब्लो को डिनर करते हुए दिखाया जाता है। यहाँ पर वर्जीनिया पॉब्लो को अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में बताती है। वो उसको बताती है कि मेरा हस्बैंड एक सर्जन है और मैं अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना चाहती हूँ, मैं उसे डाइवोर्स चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे डाइवोर्स नहीं देता है। अब पॉब्लो वर्जीनिया की बात सुनकर अपने आदमियों को हॉस्पिटल में भेजता है जहाँ पर वर्जीनिया का हस्बैंड ऑपरेशन कर रहा होता है। वो उसको उठा लेते हैं और उसको धमकाने लगते हैं। इससे वर्जीनिया का हस्बैंड डर जाता है और वो पॉब्लो के डर से वर्जीनिया को डाइवोर्स दे देता है। इसके बाद वर्जीनिया पॉब्लो के और करीब आ जाती है। अब वर्जीनिया पॉब्लो के साथ ही रहने लग जाती है। वो उसके आलीशान घर में रहती है और उसके साथ बड़े बड़े जेट्स में घूमती है और उसके सारे आदमी उसकी रिस्पेक्ट भी किया करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमेरिका में ड्रग्स पर बैन लगने के बाद भी वहाँ पर ड्रग्स की सप्लाई बंद नहीं होती है। इससे वहाँ की गवर्नमेंट काफी परेशान होने लग जाती है। पाब्लो एस्कोबार सख्ती के बाद भी अपने सप्लायर को लगातार कोलंबिया से ड्रग्स भेजता रहता है। वो बड़े बड़े जेट से अमेरिका की ओर ड्रग्स को भेजता है। इससे परेशान होकर अमेरिकन प्रेसिडेंट अपनी वाइफ के साथ टीवी पर आकर एक अनाउंसमेंट करते हैं जिसमें वो ड्रग्स कार्टेल को सख्ती के साथ रोकने की बात करते हैं। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि अमेरिकन गवर्नमेंट कोलंबियन गवर्नमेंट के साथ एक समझौता करती है। इस समझौते में ये तय होता है कि अमेरिकन के ड्रग्स इन्फोर्समेंट एजेंसी यानी डीए के एजेंट कोलंबिया जाकर वहां के ड्रग कार्टेल को पकड़कर अमेरिका लेकर आएंगे और उनको अमेरिका की जेलों में ही बंद किया जाएगा। कोलंबियन ड्रग्स कार्टेल को अमेरिका की जेलों में बंद करने का यही कारण था कि कोलंबिया की सरकार उन पर कंट्रोल नहीं कर पाती थी और वहां के जज भी उनके खिलाफ कोई फैसला नहीं सुना पाते थे। इसके बाद हमें अमेरिका की दो एजेंसी जिसमें एक और एफबीआई के चीफ और दूसरी ओर डीईए के चीफ नेमार को दिखाया जाता है। ये दोनों ही कोलंबिया आकर यहाँ के ड्रग कार्टेल को तोड़ने वाले हैं। ये बात जब पाब्लो और उसके और साथियों को पता चलती है तो वो काफी डर जाते हैं। वो कहते हैं कि हम कोलंबिया की सरकार और यहाँ की पुलिस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन हम अमेरिका की पुलिस और वहाँ की गवर्नमेंट पर कंट्रोल नहीं कर सकते। अगर अमेरिकन कोर्ट हमें सजा सुनाती है तो हम काफी सालों के लिए जेल में चले जाएंगे। इसके लिए पाब्लो के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो कहता है कि अगर हम कोलंबिया सरकार को ये अपने अंडर में ले लें, यानी कि हम गवर्नमेंट के अंदर किसी पद पर चले जाएं, तो हम इस समझौते को तोड़ सकते हैं।
इसके लिए पाब्लो पॉलिटिक्स में आने का फैसला करता है, जिससे वो पॉलिटिक्स में आने के बाद कोलंबिया के पार्लियामेंट में जाकर अमेरिका के साथ हुए समझौते को तोड़ सके। अब पाब्लो अपने पैसे और ताकत का इस्तेमाल करके सभी पार्टी के दलों को खरीदने की कोशिश करता है और वो ऐसा कर भी लेता है। इसके बाद पाब्लो कोलंबिया की सरकार में अपना एक मंत्री पद बना लेता है और वो ऐसा करके कोलंबिया की पार्लियामेंट में चला जाता है। लेकिन पार्लियामेंट में जाने के बाद वहाँ के मिनिस्टर उसके साथ अच्छे से बात नहीं करते हैं, क्योंकि वो सभी लोग अच्छे से जानते हैं कि पाब्लो ने पार्लियामेंट की ये सीट पैसे और बल के दम पर जीती है, क्योंकि पाब्लो एक बहुत बड़ा ड्रग्स स्मगलर है और किसी भी ड्रग्स स्मगलर के लिए पार्लियामेंट की सीट को जीतना यहाँ की गवर्नमेंट के लिए काफी शर्म की बात है। पाब्लो अपना बचाव करते हुए पार्लियामेंट में खड़े होकर एक स्पीच देता है। वो कहता है कि कोई भी कोलंबिया का जज मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं इकट्ठा कर पाया है, इसलिए मुझे ड्रग्स स्मगलर कहना सही नहीं होगा। तब वो मिनिस्टर पाब्लो के खिलाफ एक सबूत पेश करते हैं, जिसमें वो कभी ड्रग्स की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा गया था। ये देखकर पाब्लो काफी ज्यादा शर्मिंदा हो जाता है और वापस अपने घर आ जाता है। पाब्लो की ये बेइज्जती वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था और काफी शर्मिंदा होता है। इसके बाद वो कभी पार्लियामेंट नहीं जाता है। अब पाब्लो अपनी इस बेइज्जती का बदला लेने के लिए कुछ ऐसे लड़कों की तलाश करता है जो बेरोजगार होते हैं और वेल ट्रेंड होते हैं। वो उनको उस मिनिस्टर को मारने की सुपारी देता है जिसने उसकी पार्लियामेंट में बेइज्जती की थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़के उस मिनिस्टर को गोली मारकर उसकी हत्या कर देते हैं। ऐसा पहली बार हुआ था कि किसी ड्रग कार्टेल ने किसी की हत्या की है। यहाँ पर पाब्लो, जो कि लोगों की नजरों में पहले हीरो हुआ करता था, अब विलन बनने लग जाता है। वर्जीनिया, जो कि पाब्लो से पहले प्यार किया करती थी, अब वो भी उससे डरने लग जाती है। इसके बाद हमें डीए के एजेंट नेमर को दिखाया जाता है, जो कि वर्जीनिया से पाब्लो के बारे में पूछताछ कर रहा होता है। यहाँ पर नेमार को पता चलता है कि पाब्लो पनामा भाग गया है। इसके बाद हमें पाब्लो को दिखाया जाता है, जो कि कोलंबिया गवर्नमेंट से एक समझौता कर रहा होता है। वो कोलंबिया गवर्नमेंट से कहता है कि मेरे ऊपर जितने भी मर्डर और ड्रग्स के इल्जाम हैं वो सारे के सारे हटाए जाएं। और कोलंबिया गवर्नमेंट ने जो अमेरिका के साथ एक समझौता किया है, जिसमें कोलंबिया के ड्रग्स स्मगलर को अमेरिका ले जाकर जेल में बंद किया जाएगा, उस समझौते को भी रद्द किया जाए। इसके बदले में कोलंबिया सरकार पर जो भी विदेशी कर्जा है वो सारा कर्जा मैं चुकाऊंगा। लेकिन कोलंबिया सरकार उसकी ये सारी शर्तें मानने से मना कर देती है, जिस पर पाब्लो को काफी गुस्सा आता है। अब पाब्लो कोलंबिया सरकार से बदला लेने के लिए कोलंबिया के हर एक आम नागरिक के हाथ में बंदूक पकड़ा देता है, जिससे वो पूरे देश में हमला करने लग जाते हैं। और इन लोगों का मेन टारगेट पुलिस और कोलंबिया की आर्मी होती है। इस हमले में बहुत सारे बेगुनाह लोगों की भी जान जाती है। अब कोलंबिया की आर्मी और वहाँ की पुलिस भी अपने आप को बचाने के लिए उन पर हमला करती है और उस हमले में बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जाते हैं। ये हमला धीरे धीरे इतना बढ़ने लग जाता है कि पाब्लो कोलंबिया की एक एयरलाइंस पर भी हमला करता है, जिसमें 107 लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद पाब्लो एक बिल्डिंग पर हमला करवाता है, जिसमें कई सौ लोगों की जान चली जाती है। ये हमले धीरे धीरे बढ़ते ही चले जा रहे थे। कोलंबिया गवर्नमेंट इससे परेशान हो जाती है और वो पाब्लो की सारी शर्तें मानने के लिए तैयार हो जाती है, क्योंकि उसके देश के बेगुनाह लोगों की जान जा रही थी। अब पाब्लो कोलंबिया गवर्नमेंट के सामने अपनी शर्तों को रखता है, जिसमें वो कहता है कि अमेरिका उसके ऊपर कोई भी कानून लागू नहीं करेगा। अपने आप को कानून के हवाले करने के बाद वो अपनी सारी सजा कोलंबिया में ही काटेगा और जिस जेल में वो रहेगा उसको वो खुद ही डिजाइन करेगा। इसके बाद हमें पाब्लो की जेल को दिखाया जाता है, जो कि किसी होटल से कम नहीं है, जिसमें सारी फैसिलिटीज होती हैं। इस जेल के अंदर उसकी लग्जरी लाइफ की सारी चीजें मौजूद होती हैं। यहाँ पर उसका ऑफिस भी होता है, जहाँ से वो अपने ड्रग्स का बिजनेस को डील करता है। कोलंबिया गवर्नमेंट को लगता है कि पाब्लो के अरेस्ट होने के बाद अब सारा ड्रग्स का बिजनेस बंद हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आगे हमें वर्जीनिया को दिखाया जाता है, जिसकी मुश्किलें काफी बढ़ चुकी थी, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार के साथ रिलेशन में रहने के बाद वो काफी बदनाम हो चुकी थी और जिस न्यूज चैनल पर वो काम किया करती थी वहाँ से उसको निकाल दिया जाता है। अब वर्जीनिया को अपना गुजारा करने के लिए अपनी ज्वेलरी तक बेचनी पड़ती है, क्योंकि पाब्लो एस्कोबार जेल में जाने के बाद उस पर ध्यान नहीं देता है, इसलिए उसकी हालत ऐसी हो जाती है। एक दिन हमें दिखाया जाता है कि वर्जीनिया पाब्लो से मिलने जेल के अंदर जाती है। वर्जीनिया पाब्लो से कुछ पैसे मांगती है जिससे वो यूरोप जा सके, लेकिन पाब्लो उसको पैसे देने से मना कर देता है। यहाँ पर वर्जीनिया पाब्लो से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ इतने सालों से लिविंग रिलेशनशिप में रह रही हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी बीवी की तरह ही हूँ। वो अपनी तुलना उसकी बीवी से करती है, जिस पर पाब्लो को गुस्सा आ जाता है और वो उसको वहाँ से भगा देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि जेल के अंदर कुछ अफवाहें उड़ने लगती हैं, जिसमें पता चलता है कि पाब्लो के कुछ पार्टनर उसके साथ गद्दारी कर रहे हैं। जब पाब्लो के वो पार्टनर जेल के अंदर उससे मीटिंग करने के लिए आते हैं तो पाब्लो उनको मरवा देता है। वो उनको काफी बुरी तरह से मरवाता है। अब जेल के अंदर किसी की इतनी बुरी तरह से हत्या होना ये कोलंबिया सरकार के लिए शर्म की बात होती है। पूरी दुनिया में उसका मजाक बनता है। अब हमें कोलंबिया आर्मी को दिखाया जाता है, जो कि पाब्लो और उसके साथियों को आर्मी की जेल में ले जाने के लिए आते हैं, लेकिन वो लोग वहाँ से भाग चुके थे। अब कोलंबिया की गवर्नमेंट पाब्लो के सभी
दुश्मनों को जेल से रिहा कर देती है, जिससे वो पाब्लो को आसानी से पकड़ सके। अब कोलंबिया की आर्मी और पाब्लो के दुश्मन बुरी तरह से पाब्लो को ढूंढते हैं। वो उससे जुड़े सभी लोगों की हत्या करने लग जाते हैं, जैसे उसके रिलेटिव्स या उसके वकील। आगे हमें वर्जीनिया को दिखाया जाता है, जो कि अपनी ज्वेलरी बेचने के लिए एक ज्वेलरी शॉप में गई हुई होती है। अब पाब्लो के दुश्मन वहां भी पहुंच जाते हैं और वो वर्जीनिया पर हमला कर देते हैं, लेकिन ज्वेलरी शॉप का कांच मजबूत होता है, जिसकी वजह से उस पर अटैक नहीं हो पाता है और वो लोग वहां से चले जाते हैं। अब पाब्लो को ये बात समझ आ गई थी कि कोलंबिया गवर्नमेंट उसके साथ कोई समझौता नहीं करेगी, इसलिए वो अपने बीवी और बच्चों को जर्मनी भेजने का फैसला करता है। लेकिन जर्मनी भेजने से पहले ही उनको अरेस्ट कर लिया जाता है और अरेस्ट करने के बाद उन्हें एक होटल में रखा जाता है, जिससे पाब्लो जब भी उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा उसकी कॉल को ट्रेस करके आसानी से उस तक पहुंचा जा सकता है। अब पाब्लो की कॉल अपनी फैमिली के पास आ जाती है और ये लोग उसकी कॉल को ट्रेस करने लग जाते हैं। ट्रेस करने के बाद ये लोग उस तक पहुंच जाते हैं जहां पर पाब्लो बालकनी में खड़ा हुआ अपनी फैमिली से बात कर रहा होता है। यहाँ पर कोलंबियन आर्मी और अमेरिकन एजेंसी DEA के लोग वहां पर पहुंच जाते हैं और उस पर हमला कर देते हैं। अब पाब्लो वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन उसको गोली लग जाती है और उसकी मौत हो जाती है। इसके साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलूंगा किसी नेक्स्ट वीडियो में।